नाज़रीन इकराम, मरकरी सूरज का सबसे करीब तरीन सियारा है। मरकरी के पास कोई चांद नहीं है। मरकरी सबसे छोटा सियारा है। मरकरी सूरज का करीब तरीन सियारा है। मरकरी पर आपका वज़न ज़मीन पर आपके वज़न का 38% होगा। मरकरी की सतह पर एक दिन ज़मीन के 176 दिन जाता है। मरकरी पर एक साल में ज़मीन के 88 दिन लगते हैं। ये मालूम नहीं है कि मरकरी को किसने गिरफ्त किया था। नाज़रीन इकराम, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन इकराम, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मरकरी पर एक साल सिर्फ 88 दिन का होता है। एक शमसी दिन मरकरी पर 176 ज़मीन दिन के बराबर रहता है, जबकि साइरिनाल डे 59 दिन के दिन तक रहता है। मरकरी तकरीबन जोश व खरोश से सूरज के साथ बंद है और वक्त गुजरने के साथ इसने सियारे की गर्दिश को सुस्त कर लिया है और सूरज के गिर्द अपने मदार को लगभग पूरा कर सकता है। सूरज से 46 से 70 मिलियन किलोमीटर के फासले के साथ सारे सियारों में मरकरी की बुलंद तर मरकजियत भी है। निज़ाम शमसी का पारा एक छोटा सियारा है। नंगी आंख के साथ दिखाए जाने वाले 5 सियारों में से एक मरकरी अपने खत्ते इस्तवा में सिर्फ 4879 किलोमीटर है और इसके मुकाबले में ज़मीन के 12742 किलोमीटर। मरकरी दूसरा घना सियारा है। अगरचे सियारा छोटा है, हर क्यूबिक सेंटीमीटर की कसाफत 5.4 ग्राम होती है, जिसमें सिर्फ ज़मीन का कसाफत होता है। इसकी बड़ी वजह मरकरी बुनियादी तौर पर बारीदातों और चट्टान पर मुश्तमिल है। मरकरी की सतह पर झुर्रियाँ हैं। जैसे ही सियारे का लोहा बुनियादी ठंडा और मायदा हुआ तो कुरे अर्ज़ की सतह पर झुर्रियाँ पड़ गई। साइंसदानों ने इन झुर्रियों का नाम लोबैट एस्क्रैप्स रखा है। ये एस्क्रैप्स 1 मील ऊंचाई तक और सैकड़ों मील लंबा हो सकता है। मरकरी का एक पिघला हुआ कोर है। हालिया बरसों में नासा के साइंसदानों ने यकीन किया है कि मरकरी का ठोस लोहा कोर हकीकत में पिघला हुआ हो सकता है। आमतौर पर छोटे सियारों का बुनियादी हिस्सा तेज़ी से ठंडा होता है, लेकिन वसी तर तहकीक के बाद नताइज किसी ठोस कोर से मुतवक्का अफराद के मुताबिक नहीं थे। साइंसदानों को अब यकीन है कि कोर में हल्के अंसर जैसे सल्फ़र पर मुश्तमिल होगा, जो बुनियादी मादे के पिघलने वाले दर्जा हरारत को कम करेगी। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि मरकरी का बुनियादी हिस्सा इसके हुजम का 42% है, जबकि ज़मीन का बुनियादी हिस्सा 17% है। मरकरी सिर्फ दूसरा गर्म सियारा है। सूरज से मज़ीद करीब होने के बावजूद ज़ोहरा आला दर्जा हरारत का तजुर्बा करता है। मरकरी की सतह जो सूरज का सामना करती है दर्जा हरारत 427 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखता है, जबकि मुतबादल समत में ये दर्जा हरारत -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो सकता है। इसकी वजह यह है कि सियारे में दर्जा हरारत को मनज़्ज़म करने में कोई फ़ज़ा मौजूद नहीं है। निज़ाम शमसी का सबसे ज़्यादा बनने वाला सियारा मरकरी है। बहुत सारे दूसरे सियारों के बरक्स जो कुदरती अर्दियाती अमल के ज़रिए खुद शबाबख्श होते हैं, पेशतर मरकोरियन क्रेटर्स का नाम मशहूर मुसन्निफ़ीन और फनकारों के नाम पर है। कुतर में 250 किलोमीटर से ज़्यादा किसी भी गड्ढे को बेसन कहा जाता है। कैलोरी बेसन मरकरी पर सबसे ज़्यादा असर वाला खड़ा है, जो तकरीबन 1550 किलोमीटर कुतर पर मुहित है और इसे मरीनर 10 तहकीकात ने 1976 में दरियाफ्त किया था। सिर्फ 2 खलाई जहाज़ अब तक मरकरी का दौरा कर सके हैं। सूरज के करीब होने की वजह से मरकरी का दौरा करना एक मुश्किल बात थी। 1974 और 1975 के दौरान मरीनर 10 ने 3 मरतबा मरकरी के ज़रिए उड़ान दी। इस दौरान वो सियारे की सतह के निसफ हिस्से के नीचे ही नक्शे बना सका। 3 अगस्त 2004 को मैसेंजर की तहकीकात कैप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से शुरू की गई। ये 1970 के वस्त के बाद देखने वाला पहला खलाई जहाज़ था। मरकरी में सिर्फ एक फ़ज़ा है। मरकरी के पास ज़मीन की कशिश शकल सिर्फ 38% है,
اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت کم ہے۔ اس کی کون سی فضا ہے جو شمسی ہواؤں سے اڑا دی گئی ہے؟ جبکہ گیسیں خلا میں بھاگتی ہیں تو وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی شمسی ہواؤں، تابکار کشی اور مائکرو میٹیورائٹس کی وجہ سے پیدا ہونے والی مٹی کے ذریعے پھرتی رہتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیں۔